देखो, बाबर की सेना ने जब इस धर्म वाली बात को अपना लिया, या मैं कहूं कि बाबर ने अपनी सेना को पुनर्गठित कर लिया, तो जितने भी राणा सांगा की सेना के पदाधिकारी थे, उन्होंने राणा सांगा को कहा कि राणा जी, अपने को भी अपनी सेना को और मजबूत बनाना चाहिए और दुश्मन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। राणा सांगा का बात सही कह रहा है। और राणा सांगा ने सभी राजाओं को एक लेटर लिखा और कहा, साहब, मैं खानवा के युद्ध में बाबर के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, तो कौन कौन मेरे साथ लड़ने के लिए चलेगा, ताकि उन विदेशियों को भारत से वापस कर दिया जा सके। तो खूब सारे से लोग राणा सांगा के साथ लड़ने आए। तो खानवा के युद्ध में मदद के लिए राणा सांगा ने राजाओं को जो निमंत्रण भेजा था, उस निमंत्रण को क्या कहा जाता है बेटा? पाती पर्वण। क्या कहा जाता है? पाती पर्वण कहा जाता है। अब हम बात करें इस पाती पर्वण में कौन कौन से राजा लड़ने के लिए आए थे, तो मैं आपसे बात करूं पाती पर्वण की, तो मैं आपसे कहूं बेटा, आमेर से एक राजा लड़ने के लिए आए थे जिनका नाम था पृथ्वीराज। क्या नाम था? पृथ्वीराज। मारवाड़ से लड़ने के लिए आया था मालदेव। लेकिन इस समय मारवाड़ के जो राजा थे उनका नाम था राव गंगा। क्या नाम था? राव गंगा। उन्होंने लड़ने के लिए अपने स्थान पर अपने बेटे को भेजा था, और राव गंगा के बेटे का क्या नाम था? मालदेव। उधर राठौड़ों की दूसरी रियासत थी बीकानेर, वहां से लड़ने के लिए आए थे कल्याणमल। लेकिन इस समय बीकानेर के जो राजा थे उनका नाम था राव जेतसी। क्या नाम था? राव जेतसी। जेतसी ने भी अपने स्थान पर लड़ने के लिए अपने बेटे को भेजा था, और उस बेटे का नाम था बेटा कल्याणमल। राठौड़ों की बात ही कर रहे हैं तो लगे हाथ राठौड़ों की एक रियासत और है, उसकी भी बात कर लेते हैं। और वो रियासत थी बेटा राठौड़ों की जिसका नाम है मेड़ता। कौन सी जगह? मेड़ता। और मेड़ता से एक व्यक्ति लड़ने आया था जिसका क्या नाम है? वीरमदेव। मेड़ता का ही एक ठिकाना हुआ करता था जिसका नाम है बाजोली, और वह बाजोली के सामंत थे वीरमदेव के भाई और मां मीरा के पिता जिनका नाम था रतन सिंह जी। बाजोली से कौन लड़ने आया बेटा? बाजोली से लड़ने आए थे रतन सिंह जी। और ये बाजोली के रतन सिंह जी कौन है? तो मैं कहूं कि मां मीरा के पिता है। फिर मैं बात करूं कि वागड़, तो वागड़ से लड़ने के लिए आए थे उदय सिंह जी। एक जगह थी देवरिया, तो देवरिया से लड़ने के लिए आए थे बाघ सिंह। बाघ सिंह। फिर मैं आपसे बात करूं तो एक ठिकाना था सलुंबर, तो सलुंबर से लड़ने के लिए आया था रतन सिंह चुंडावत। एक जगह है सादड़ी, सादड़ी से लड़ने आए थे जाला अज्जा। कौन आए थे? जाला अज्जा। जब खानवा के युद्ध में राणा सांगा घायल हो गए थे, उन परिस्थितियों में सेना का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था जाला अज्जा। जब घायल सांगा युद्ध के मैदान से बाहर निकल गए थे तो उन परिस्थितियों में सेना का नेतृत्व किसने किया था? जाला अज्जा ने। फिर मैं बात करूं सिरोई, तो सिरोई से एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था अखेराज देवड़ा। फिर एक रियासत थी बूंदी, बूंदी से एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था नर्मदहाड़ा। कौन आया था? नर्मदहाड़ा। फिर एक जगह थी जगनेर, और जगनेर से एक आदमी आया था जिसका नाम था अशोक परमार। कौन आया था? अशोक परमार। फिर जो कल सबसे लास्ट में मैं सवाल छोड़कर गया था, और कल जब तक मैंने देखा था शाम को, वहां तक एक बच्चे ने सही जवाब दिया था, है ना? बिजोलिया ठिकाने से। कहां से? बिजोलिया ठिकाने से। तो बिजोलिया ठिकाने से किसको बुलाएं बेटा? बताओ बताओ। बिजोलिया ठिकाने से जो लड़ने के लिए आया था उस व्यक्ति का नाम था गोकुलदास परमार। क्या नाम था? गोकुलदास परमार। फिर हम बात करें तो मिला उत्तर कल वाले सवाल का, तुम सबने गलत लिख दिया था। तुम सब अशोक परमार कह रहे थे। अशोक परमार जगनेर से आया था बेटा, है ना? और यहां से कौन आया था? गोकुलदास परमार आया था। ध्यान रख लेना, जब पीवाईक्यू उठाओगे तो पीवाईक्यू में तुम्हें यह सवाल मिलेगा कि बिजोलिया से राणा सांगा की तरफ से लड़ने के लिए कौन आया था, है ना? तो ध्यान रखना बेटा, कौन? गोकुलदास परमार। फिर मैं बात करूं तो मैं आपसे कहूं कि ईडर से कौन आया? राणा सांगा ने ईडर वालों के लिए भी तो लड़ाइयां लड़ी थी, तो ईडर से आया था बारमल। सुनो भाई, समझो मेरी बात को। तुम कहोगे कि सर ईडर के युद्ध में तो राणा सांगा ने रायमल का साथ दिया था, लेकिन लड़ने के लिए बारमल कैसे आया था? तो सुनो, देखो, ईडर के युद्ध के कुछ समय बाद रायमल की मौत हो गई थी, तो राणा सांगा ने बारमल को बुलाया और कहा, योगेश चावला कह रहा, मैंने ही लिखा था सर, बिल्कुल नाम याद आ गया मुझे। चावला जी आपका कमेंट था, है ना? बहुत बढ़िया, शानदार। एक बार सभी लोग चावला जी ताली बजा दो। बहुत शानदार, जबरदस्त। हाँ, आ रहा हूं वापस। ईडर, तो ईडर में राणा सांगा ने साथ तो रायमल का दिया था, पर रायमल राजा बनने के कुछ समय बाद मर गया, तो राणा सांगा ने बुलाया बारमल को, बोला भाई देखो, तुम्हारे पिता का राज था, मुझे तो राज चाहिए नहीं, मेरा दामाद था रायमल, तो मैंने उसका साथ दिया। अब जब तेरा भाई मर गया तो तू तेरा राज खुद ही संभाल ले। तो राणा सांगा और बारमल के बीच में संबंधों में सुधार हो गया, तो ईडर से लड़ने के लिए कौन आया? बारमल। ध्यान रखना बेटा, ईडर के युद्ध में सहायता किसकी की थी? तो रायमल की। और ईडर के युद्ध में लड़ने कौन आया था? तो ईडर के युद्ध में लड़ने आया था बारमल। आगे बात करूं तो हम बात करें कि चंदेरी, तो चंदेरी में किसकी मदद की थी बेटा? मेदिनी राय की। किसकी मदद की थी? मेदिनी राय की। फिर मैं बात करूं तो मेवात से लड़ने के लिए कौन आया था? हसन खान मेवाती। एक व्यक्ति लड़ने के लिए आया था जिसका नाम था महमूद लोदी। क्या नाम था? महमूद लोदी। और ये महमूद लोदी जो था वो इब्राहिम लोदी का भाई था बेटा। किसका? इब्राहिम लोदी का भाई।
फिर मैं बात करूं तो नागौर से एक मुस्लिम कम्युनिटी आई थी, खानजादे मुसलमान। कौन से जादे? तो ध्यान रखना बेटा, खानजादे मुसलमान। और मध्य प्रदेश में एक जगह रायसीन, कहां पर? एमपी में। वहां से एक व्यक्ति आया था, सलहदी तवर। क्लियर सी बात। फिर मैं आगे बात करूं तो देखो, आपसे पूछेगा कि खानवा के युद्ध में भाग लेने वाले दो मुस्लिम सेनानायक कौन कौन थे, तो आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा। एक तो हसन खां मेवाती और एक महमूद लोदी। लेकिन आपसे पूछेगा ना कि खानवा के युद्ध में भाग लेने वाले दो अफगान सेनापति कौन थे, तब आपकी अंतरात्मा से आवाज आएगी मोए मोए। तो मोए मोए नहीं करना बेटा। भरत सर आपको बता रहे हैं कि खानवा के युद्ध में भाग लेने वाले दो अफगान सेनापति कौन थे, तो हसन खां मेवाती और महमूद लोदी। अब आपसे पूछेगा कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथ धोखा किस किसने कर दिया था, तो आपको पता होना चाहिए कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथ धोखा करने वाले दो लोग थे। एक तो नागौर के खानजादे मुसलमान और एक रायसीन का सलहदी तंवर। इन्होंने राणा सांगा के साथ क्या कर दिया था बेटा? धोखा कर दिया था।